जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज जिस टॉपिक को बताने वाले हैं, जिस सेशन को, वह है प्राचीन हिस्ट्री में पाल वंश और लास्ट पढ़ेंगे परमार वंश, जो कि आपको कुछ ही समय में जल्द से जल्द याद हो जाएगा, एकदम कि एक बार भी जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। इसलिए मेरा वीडियो शुरू से लेकर के हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री का लास्ट तक है और हम सब कगार कर आ रहे हैं। और हमको लग रहा है कि कल जो है ना, ये वीडियो जो प्राचीन हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, इसके बाद परसों से जो है ना मध्यकालीन हिस्ट्री शुरू होगा। ठीक है, आप सब बताने के लिए तैयार हैं? चलिए बताइए, पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कब क्या था? 750। इसकी राजधानी कहाँ था? मुंगेर। पाल वंश की राजधानी कहाँ था? मुंगेर। मुंगेर कहाँ पड़ता है? बिहार। मुंगेर का प्राचीन नाम है मुगदलपुर। मुगदलपुर हम बोलते हैं संस्कृत भाषा में, मुगदलपुरम मुंगेर को। ठीक है। और पाल वंश किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म। पाल वंश बौद्ध धर्म। ओदनपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? गोपाल। ओदनपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना गोपाल ने किया था। ओदनपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने किया? देवपाल। बौद्ध मठ बोलेगा तो देवपाल, ओदनपुरी विश्वविद्यालय बोलेगा तो गोपाल। पाल वंश के सबसे महान शासक कौन थे? धर्मपाल। पाल वंश के सबसे महान शासक। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल। देखिए, एक जो है ना क्षेत्र में बांटा गया विक्रमशिला नालंदा को, ऑक्सफोर्ड और वज्रयान। ऑक्सफोर्ड और क्या बोलता है? महायान। तो ऑक्सफोर्ड और वज्रयान का कहाँ होता था? विक्रमशिला में। ऑक्सफोर्ड और वज्रयान का मतलब पढ़ाई होता था, महायान का होता है कहाँ होगा? हाँ, वो उसी का शाखा है, वज्रयान और इसमें है। ऑक्सफोर्ड और वज्रयान का कहाँ था? बहुत यहाँ पर विक्रमशिला में। आगे बताइएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष में किस पाल शासक ने भाग लिया? धर्मपाल। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल शासक धर्मपाल। आगे बताइए कि उत्तरापद का स्वामी किसको बोलते हैं? धर्मपाल। उत्तरापद का स्वामी धर्मपाल को बोलते हैं। किस कवि ने कहा था? सोढ़ल ने कहा था। सोढ़ल कवि का नाम था जो उत्तरापद के स्वामी धर्मपाल को कहा था। ओदनपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने किया था? देवपाल। आगे बताइए कि जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किसने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाया? हाँ, पाल वंश में कौन था? देवपाल। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास किस वंश में हुआ? देवपाल। देवपाल ने वंश बताना है, पाल वंश। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। राजधानी कहाँ है? मुंगेर। राजधानी मुंगेर। आगे बताइए कि ओदनपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना? गोपाल। ओदनपुरी विश्वविद्यालय? ओदनपुरी का बौद्ध मठ? देवपाल। ओदनपुरी का बौद्ध मठ? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? धर्मपाल। किस कवि ने जो है ना उत्तरापद की स्वामी धर्मपाल को कहा? सोढ़ल ने। हाँ, ठीक है। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने किया था? धर्मपाल। सोमपुर महाविहार का निर्माण? आगे बताइए कि गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास किस वंश में हुआ है? पाल वंश। अब हम सब पढ़ेंगे सेन वंश। सेन वंश का शासन हम सब बता सकते हैं कि संस्थापक नहीं, कहाँ पर किया था, किस राज्य में? तो बंगाल। तो सेन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत सेन। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था। राजधानी कहाँ था? लखनऊ नहीं, लखनौती या नदिया। ये नदिया आपका बंगाल में पड़ता है। ठीक है। जिसको जो है ना शुभेंदु अधिकारी जो चुनाव में खड़े हुए थे, जो कि ममता बनर्जी को हरा दिया था। कहाँ से? वहीं नदिया से ही हरा दिया था ममता बनर्जी को। इसकी राजधानी कहाँ था? नदिया या लखनौती। कहाँ पड़ता है? बंगाल में। सेन वंश के शासक का बताइए आप सब नाम तो? विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन। विजय सेन किस धर्म का था? विजय सेन शैव धर्म का। दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसने किया था? बल्लाल सेन। दान सागर और अद्भुत सागर की रचना बल्लाल सेन ने किया था। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। और पवन दूत के लेखक? दोई। ब्राह्मण वर्चस्व के लेखक? हलायुध। किसके दरबार में रहता था? लक्ष्मण। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक दोई, ब्राह्मण वर्चस्व के लेखक हलायुध। ये जो है लक्ष्मण सिर के दरबार में रहता था। आगे बताइए कि
लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री कौन था? हलायुद्ध। आगे बताइए कि देवपाड़ा में पद्मनेश्वर मंदिर, शिव का विशाल मंदिर किसने बनाया? विजय सेन। पद्मनेश्वर मंदिर विजय सेन ने बनाया। हिंदी में उत्कीर्ण अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला पाला वंश सेन। हिंदी में उत्कीर्ण कराने वाला पाला वंश जो था सेन वंश। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक आप सब बताइए कि पंजाब का अंतिम हिंदू शासक महिपाल, पंजाब का महिपाल। और भारत का अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन। ठीक है, आगे बताइए सेन वंश की स्थापना किसने किया? राजधानी कहाँ था? नदिया या लखनौती, कहाँ पड़ता है? बंगाल में। और सेन वंश के प्रमुख शासक नाम बताए थे? विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। और सेन वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक बताए थे? विजय सेन। दान सागर अद्भुत सागर की ग्रंथ की जो है ना किसने लिखा? बल्लाल सेन। गीत गोविंद के लेखक? पवन दूत के लेखक? ब्राह्मण वर्चस्व के लेखक किसके तरह रहता था? बोलेगा कि धोई और ये जो है ना जयदेव किसके तरह रहता था? लक्ष्मण से। ये आरपीएफ में पूछ चुका है। ठीक है, आगे भी आने की संभावना है। पद्मनेश्वर मंदिर किसने बनाया? बताइए। विजय सेन ने। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला पहला शासक सामंत सेन। बताइए, आप सब ध्यान इधर दीजिए। हिंदी में अभिलेख का उत्कीर्ण करने वाला पहला शासक कौन था? बताइए। सेन वंश। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। हो गया। स्नान है, ध्यान दीजिए। आप सब पढ़िएगा कश्मीर का वंश। कश्मीर में कौन कौन है? कारकोट है, उत्पल है, लोहार। कारकोट, उत्पल और लोहार। काउल याद रखेंगे, काउल। बोलेगा इनमें से कौन जो है ना कश्मीर वंश में नहीं आता है, तो कौन कौन होगा? कारकोट वंश और उत्पल वंश, लोहार वंश, ये तीनों आता है। ठीक है, आप बताइए कि कारकोट वंश की स्थापना किसने किया था? दुर्लभवर्धन। बोलेगा कश्मीर का पहला वंश कौन था? कारकोट वंश। लोहार वंश के संस्थापक? लोहार वंश के संस्थापक संग्रामराज। आगे बताइए कि लोहार वंश का जो है ना वंश शासक हर्ष विद्वान जो है ना क्या था? कवि था कि भाषा के ज्ञान जानना था कि दोनों जानता था? कवि और कई भाषा को जानता था। अब बताइए कि कल्हण जो है ना किसका आश्रित कवि था? हर्ष का। हर्ष मतलब हर्षवर्धन। ठीक है। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह। और संस्थापक कौन बताए? संग्रामराज। राजतंगनी का विवरण मिलता है कहाँ के इतिहास से? कश्मीर का इतिहास। हाँ, कल्हण लिखा है। और बोलेगा किस वंश में था? लोहार वंश। फिर से आप सब बताइए कि कश्मीर का पहला वंश कारकोट वंश। कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभवर्धन। कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभवर्धन। वैनसंग किसके शासनकाल में आया था? दुर्लभवर्धन। कश्मीर का मातन मंदिर किसने बनाया था? ललितादित्य मुक्तापिंड। ललितादित्य। कारकोट वंश के बाद कौन है? बताइए। उत्पल वंश। कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन। आप सब आज बहुत खुशी है, आज वर्षा हुआ है ना इसीलिए ने। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन। अवंती। आगे बताइएगा। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज। बारिश छूट जाएगा थोड़ा देर में, ठीक है, आप सब ज़्यादा हंसिए नहीं। लोहार वंश के संस्थापक कौन है? संग्रामराज। आगे बताइएगा। हर्ष का आश्रित कवि था कल्हण। ये जो किस वंश से था? कल्हण में लो आया तो लोहार वंश। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह। जय सिंह। आगे बताइए कि गुर्जर वंश के संस्थापक गुर्जर प्रतिहार वंश नागभट्ट प्रथम या हरिश्चंद्र बताए थे को। आगे मालवा के शासक प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम। आगे बताइए प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मीर भोज। बहुत एग्जाम में पूछा है कि मीर भोज किस वंश के थे? प्रतिहार वंश। अब प्रतिहार वंश की राजधानी बताइए। पहले कन्नौज में है। ठीक है, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? मीर भोज ने कन्नौज बनाया। आगे बताइए कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। और दिल्ली नगर की स्थापना अनंतपाल 11वीं सदी में किया था। देखिए, इसका ज़्यादा याद नहीं करना। प्रतिहार वंश के संस्थापक याद करना है नागभट्ट प्रथम। इस वंश का शक्तिशाली शासक क्या बताया? मिहिर भोज। बोलेगा प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन है? मिहिर भोज। अंतिम शासक यशपाल। और दिल्ली नगर की स्थापना अनंतपाल।
गढ़वाल वंश पढ़ेंगे जो कि राठौर वंश बोलते हैं। राठौर वंश इसलिए बोलते हैं कि वो राजपूत शासन करते थे, राजपूत को राठौर भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, राजपूत भी हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये मतलब कि आपका शासन वहाँ पर राजस्थान क्षेत्र में भी ज़्यादा राजपूत सब मिलेगा। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक, इसकी राजधानी वाराणसी में थी। आगे बताइए कि जयचंद की पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता। अपहरण किसने किया था? पृथ्वीराज तृतीय चौहान। मतलब कि जयचंद क्या था? पृथ्वीराज का दोस्त था। और जयचंद की पुत्री का नाम क्या बताया? संयोगिता। किसने अपहरण कराया? पृथ्वीराज चौहान ने। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था। पृथ्वीराज चौहान जो है चौहान वंश का अंतिम शासक है। फिर से बताइए कि गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। और जयचंद की पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता। किसने अपहरण किया था? पृथ्वीराज चौहान। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद। अब पढ़ेंगे चौहान या चहमान या चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक। आगे बताइए सोमदेव किसके राज कवि थे? बिगड़ाराज। ठीक है। सोमदेव किसके राज कवि थे? बिगड़ाराज चतुर्थ। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक विद्यालय किसने बनाया? देखिए आप सब ध्यान दीजिएगा। देखिए विद्यालय बोलेगा ना तो बिगड़ाराज चतुर्थ, लेकिन मस्जिद बोलेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक। बोलेगा 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और विद्यालय बिगड़ाराज चतुर्थ। आगे बताइए कि चौहान वंश का अंतिम शासक अभी बताए थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज रासो के लेखक, पृथ्वीराज विजयक के लेखक जयनक। पृथ्वीराज रासो बोलेगा तो चंद्र बंदई, और पृथ्वीराज विजय बोलेगा तो जयनक। रणथंभौर का जैन मंदिर किसने बनाया था? पृथ्वीराज चौहान। रणथंभौर का जैन मंदिर। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। इसमें कौन विजयी हुआ? पृथ्वीराज। हराया किसको? गौरी को। लेकिन ये क्या क्या छोड़ दिया, तो वो समझो कि छोड़ा हुआ आदमी जो है ना फिर से वो कर देता आक्रमण। तो फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192। और इसमें कौन विजयी हुआ? गौरी। ठीक है। अब आप सब बताइए कि तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ। बहुत अच्छा। 1215 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच हुआ था। इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 में। इल्तुतमिश और कुबाचा याल्दोज उधर था। इसी के साथ जो है ना आज का जो है पाल से कहाँ तक पढ़े थे हम सब? परमार तक। परमार अभी बाकी है ना, अभी परमार वंश बाकी है। परमार से पहले दिए थे ना, चौहान वंश तक पढ़े पूरा। वो चौहान वंश तक पढ़ लें। कल जो आप सबका टॉपिक है एकदम लास्ट है, मात्र में 1 पेज भी नहीं है। कल को पूछ लेंगे। और जो है ना परसों क्या रखेंगे? पूरा प्राचीन हिस्ट्री का मैराथन चलेगा, रिवाइजिंग चलेगा। मतलब कि आप सबका पूरा एकदम मैराथन प्राचीन हिस्ट्री 1 घंटा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मिनट के अंदर में जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन चलेगा। आप सब स्किप नहीं कीजिएगा। और यूट्यूब के जो साथी भी हैं उनसे भी विनती है कि आप सब परसों का क्लास महा मैराथन चलेगा, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बीपीएससी हो जाए, बिहार दरोगा हो जाए, बिहार पुलिस, रेलवे, सभी के एग्जाम के लिए। बीपीसीएल जो अभी निकला हुआ है बिहार से इलेक्ट्रिक वाला, ठीक है। कल कहाँ पढ़ना है? परमार वंश से लास्ट हम सब सिसोदिया वंश पढ़ेंगे। सिसोदिया वंश को कल पढ़ेंगे कि किस नाम से जानते हैं? सूर्यवंशी कहते हैं। बोलेगा किस वंश को सूर्यवंशी कहते थे? सिसोदिया वंश से, क्योंकि वहाँ पर भी है। कल लास्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है ना तब हम सब पढ़ेंगे मध्यकालीन हिस्ट्री में अरब आक्रमण, गौरी के बारे में, गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। तब इसके बाद पूरा सेशन है। और अब बता देना चाहते हैं कि पूरा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर बाय डीके सर में पूरा से समझा के बताया गया। ये बता सकते हैं कुछ वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, इसके लिए आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत अच्छा से अच्छा जाएगा, अच्छा आवाज़ जाएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।